मिस्टर राकेश झुनझुनवाला का जन्म 5 जुलाई 1960 को मुंबई में हुआ। वे मुंबई में ही पले बढ़े, जहां उनके पिताजी इनकम टैक्स ऑफिसर थे। राकेश को बचपन से ही स्टॉक मार्केट में दिलचस्पी थी। राकेश के पिताजी और उनके दोस्त जब स्टॉक मार्केट रिलेटेड बातें डिस्कस करते थे, तब राकेश, जो कि तब सिर्फ 12-13 साल का था, क्यूरियोसिटी से अपने पिताजी से स्टॉक मार्केट रिलेटेड सवाल पूछता रहता था, जैसे कि शेयर की प्राइस कम ज़्यादा क्यों होती है। फिर राकेश के पिताजी उसके हर सवाल का डिटेल में जवाब देते थे। मिस्टर राकेश झुनझुनवाला ने अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई मुंबई के सिडनम कॉलेज से कंप्लीट की। 1985 में सीए कंप्लीट करने के बाद उन्होंने अपने पिताजी से कहा कि मुझे स्टॉक मार्केट में अपना करियर बनाना है। तो उनके पिताजी ने उन्हें कुछ 3-4 चीज़ें बताई जो उनके करियर में उन्हें बहुत काम आई। राकेश के पिताजी ने राकेश से कहा कि वही करो जिसमें तुम्हें मज़ा आता है। उन्होंने ये भी कहा कि तुम मेरे पास या मेरे दोस्तों के पास पैसे मांगने के लिए बिल्कुल नहीं आना। फिर उन्होंने राकेश से कहा कि बी फियरलेस और उसे इनकरेज किया। उस टाइम राकेश के पास सिर्फ 5000 रुपीज़ थे। राकेश का भाई सीए की प्रैक्टिस कर रहा था और उसके पास एक क्लाइंट थी। उस लेडी के पास अच्छा खासा कैपिटल था और उसे अच्छे रिटर्न्स चाहिए थे। उन दिनों बैंक डिपॉजिट्स पर 10% तक रिटर्न मिलते थे। तो राकेश ने उस लेडी से कहा कि मैं आपको 18% पर एनम का रिटर्न दूंगा। इस तरह राकेश को उस लेडी से 2.5 लाख रुपये मिले। उस लेडी के अलावा एक और व्यक्ति से उन्होंने 5 लाख रुपये लिए थे। ऐसे करके उन्होंने अपना इनिशियल कैपिटल जुटाया। अपने करियर के शुरुआती दिनों में ट्रेडिंग करके राकेश ने 8 से 10 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाया। उसके बाद अगले 2-3 साल राकेश के लिए थोड़े कठिन रहे। फिर 1988 में उन्होंने 2.5 लाख सेसागुआ के शेयर्स 28 रुपीज़ की प्राइस पर खरीदे थे और 2.5 लाख शेयर्स 35 रुपीज़ की प्राइस पर खरीदे थे। उसके बाद 6 महीने के अंदर ही सेसागुआ के शेयर्स की प्राइस 65 रुपीज़ पर चली गई थी। 1989 में वीपी सिंह की सरकार में मिस्टर मधु धनवटे फिनांस मिनिस्टर थे और मिस्टर मधु धनवटे का 1989 का यूनियन बजट मिस्टर झुनझुनवाला के करियर का टर्निंग पॉइंट बना। सभी को, यानी एक कॉमन इन्वेस्टर से लेकर बड़े बड़े मार्केट प्लेयर्स तक, सभी को लग रहा था कि मिस्टर मधु धनवटे का ये बजट बिजनेस पर नहीं बल्कि सोशल चीज़ों पर कॉन्सेंट्रेट रहेगा। इसीलिए मार्केट में फियर था और हर कोई मार्केट पर बियरिश था। वही राकेश को लग रहा था कि वीपी सिंह, जो कि तब प्राइम मिनिस्टर थे, वे ठाकुर थे जो बिजनेस को बड़ी अच्छी तरह से समझते थे और इसीलिए वो ऐसा बजट कभी पेश नहीं करेंगे जो बिजनेस को हर्ट करे। और फिर बजट के दिन बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा राकेश ने सोचा था। मिस्टर मधु धनवटे ने बहुत अच्छा बजट पेश किया जो बिजनेस के लिए काफ़ी सपोर्टिव था। मिस्टर मधु धनवटे के बजट से पहले मिस्टर झुनझुनवाला का नेटवर्थ 2 करोड़ था और बजट के 5 महीने बाद उनका नेटवर्थ 40 से 50 करोड़ तक चला गया। फिर उन्होंने रेयर एंटरप्राइजेस की स्थापना की, जो कि एक एसेट मैनेजमेंट फर्म है जहाँ से वो अपना खुद का पोर्टफोलियो मैनेज करते हैं। रेयर के पहले 2 लेटर्स राकेश के नाम से लिए गए हैं और नेक्स्ट 2 लेटर्स उनकी वाइफ मिसेस रेखा झुनझुनवाला के नाम से लिए गए हैं। उन्होंने 2002-2003 में टाइटन कंपनी, जो कि आज ज्वेलरी का बहुत बड़ा ब्रांड है, उसके शेयर्स 4.5 रुपये पर शेयर के एवरेज प्राइस पर खरीदे थे। टाइटन का स्टॉक आगे चलकर 80 रुपये तक चला गया और उसके बाद 30 रुपये तक गिर गया। जब टाइटन का स्टॉक 80 रुपये से 30 रुपये तक फिसला था, तब मिस्टर झुनझुनवाला के पोर्टफोलियो की वैल्यू तकरीबन 300 करोड़ से कम हुई थी। लेकिन उन्होंने 30 रुपये की प्राइस पर अपना एक भी शेयर नहीं बेचा, क्योंकि उन्हें लगता था कि टाइटन की बहुत सारी ग्रोथ होनी अभी बाकी है और आज उस शेयर की प्राइस 400 रुपीज़ के करीब है। ऐसा कहते हैं कि इन्वेस्टर के पास हमेशा पेशेंस होना चाहिए और ये एग्जाम्पल हमें बताता है कि स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट्स में पेशेंस कितना ज़रूरी है। सिर्फ टाइटन नहीं, ऐसी बहुत सारी स्टॉक इन्वेस्टमेंट्स में मिस्टर झुनझुनवाला ने पेशेंस दिखाया है। 2005 में उन्होंने अपने 27 करोड़ के क्रिसिल के शेयर्स बेचकर मुंबई के मलबार हिल में एक फ्लैट खरीदा था। वो फ्लैट उन्होंने आगे चलकर अच्छी प्राइस में बेच दिया। उस पर राकेश झुनझुनवाला कहते हैं कि उस फ्लैट का रेट आज तकरीबन 80 से 90 करोड़ होता, लेकिन अगर मैंने क्रिसिल के वो 27 करोड़ के शेयर्स ना बेचे होते तो उन शेयर्स की वैल्यू आज तकरीबन 700 से 800 करोड़ के करीब होती। लेकिन मिस्टर झुनझुनवाला कभी अपनी गलतियों पर रिग्रेट नहीं करते, बल्कि उनसे कुछ ना कुछ सीखते हैं। उनका मानना है कि इन्वेस्टिंग सीखने का एक ही तरीका है, वो है एक्सपीरियंस, और एक्सपीरियंस गलतियों से मिलता है। उनके अनुसार मार्केट सुप्रीम है और मार्केट कभी सही या गलत नहीं होता। सही या गलत होते हो तो वो हो आप। इसीलिए जब भी आप कोई गलती करते हो तो उस गलती को एक्सेप्ट कर लो, उस गलती से सीखो और आगे बढ़ो। अगर आपने अपनी गलती नहीं मानी तो आप कभी सीख नहीं पाओगे। मिस्टर राकेश झुनझुनवाला अपने लॉन्ग टर्म बेट्स के लिए जाने जाते हैं, लेकिन वे एक एक्टिव ट्रेडर भी है। अपने करियर के स्टार्टिंग डेज में उन्होंने ट्रेडिंग करके ही अपना कैपिटल बेस स्ट्रॉन्ग किया था।
उनके अनुसार ट्रेडिंग हमेशा उन्हें अलर्ट रखती है। मिस्टर झुनझुनवाला ने अपनी इन्वेस्टिंग करियर में बहुत सारे मल्टीबैगर स्टॉक ढूंढे हैं, जैसे कि क्रिसिल, प्राज इंडस्ट्रीज, ल्यूपिन, टाइटन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जिन्होंने उनको कई गुना रिटर्न्स दिए हैं। उन्होंने हमेशा इंडिया की ग्रोथ स्टोरी पर विश्वास रखा है। वे किसी भी स्टॉक के साथ कभी इमोशनली अटैच नहीं होते हैं और दूसरों को भी यही संदेश देते हैं और हर स्टॉक बेचने के लिए ही खरीदते हैं। अगर उन्हें लगता है कि कोई स्टॉक लॉन्ग टाइम होल्ड करने के लिए बेहतरीन है तो वो उसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं। मिस्टर झुनझुनवाला ने इसलिए स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग को अपना प्रोफेशन नहीं बनाया क्योंकि उन्हें एक दिन बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएटर बनना था या बहुत पॉपुलर बनना था। नहीं, उन्होंने स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट को अपना प्रोफेशन बनाया क्योंकि वो स्टॉक मार्केट के प्रति बहुत पैशनेट है और उसे वो एंजॉय करते हैं। उनके अनुसार इन्वेस्टिंग यह दुनिया का सबसे इंटरेस्टिंग प्रोफेशन है। मिस्टर राकेश झुनझुनवाला अब एक मूवी प्रोड्यूसर भी है। उन्होंने इंग्लिश विंग्लिश, शमिताब और की एंड का ये मूवीज़ प्रोड्यूस की है। वे आज बहुत सारी कंपनीज के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल है। मिस्टर राकेश झुनझुनवाला, जिन्हें इंडिया के वॉरेन बफे के नाम से भी जाना जाता है, आज इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट फेमस और रिस्पेक्टेड स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर है। फोर्ब्स के अनुसार वे अभी यानी मार्च 2017 में इंडिया के 53rd रिचेस्ट पर्सन हैं। उनका नेटवर्थ $2.2 बिलियन यानी लगभग 15,000 करोड़ है। उन्होंने अपने 60th बर्थडे पर यानी 5 जुलाई 2020 को अपनी पूरी वेल्थ का 25% हिस्सा डोनेट करने का फैसला किया।